दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ कहानी सच्चाई हमेशा जीतती है का भाग 9। विजय को संदेशा मिल गया था कि उसको मुद्रिका के बारे में भी सब कुछ पता लग चुका था। उसने अपने ससुर पिता से अंगूठी वापस पाने के लिए जुगत पूछी। राजा ने एक सियाने पोमा जी को बुलाया। उसने कहा, एक तरीका है, अंगूठी बिना रक्तपात के वापस आ जाएगी। अपनी बात जारी रखते हुए पोमा जी ने कहा, इस काम के लिए मुझे 3 जानवरों को ट्रेनिंग देनी होगी और 2 महीने लग जाएंगे। विजय ने कहा, कोई बात नहीं, आप इस काम में लग जाइए। विजय ने उसे 10,000 रुपये दिए। काम हो जाने पर इनाम देने का भी वचन दिया। पोमा जी ने एक चूहे का बच्चा, एक बिल्ली का बच्चा और एक कुत्ते का बच्चा मंगवाया। तीनों नवजन्मे बच्चों को एक साथ खिलाते पिलाते 8-10 दिनों में ही बच्चे अच्छी खुराक पाकर इधर उधर दौड़ने लगे। वे तीनों एक साथ खेलने लगे। पोमा जी उन्हें सिखलाई भी देने लगे। कुछ समय बाद ही तीनों पोमा जी की आवाज़ पहचानने लगे। वो पोमा जी की आज्ञा का पालन करने लगे। पोमा जी ने उन्हें सिखलाया कि किसी वस्तु को कैसे ढूंढना है। फिर पोमा जी एक अंगूठी उनको दिखाकर इधर उधर छिपा देते। तीनों ढूंढने लग जाते। उनमें से जो पहले ढूंढ कर लाता उसे उसकी पसंद का खाना खिलाते। एक दिन पोमा जी उन्हें मुद्रिका दिखाकर मुंह में रखकर लेट गई। कुत्ते ने अपने पंजे से कोशिश की पर पोमा जी ने मुंह ना खोला। बिल्ली भी कोशिश करती रही पर पोमा जी ने मुंह ना खोला। अंत में चूहे ने कोशिश की। वो पोमा जी के मुंह पर इधर उधर दौड़ा पर पोमा जी ने मुंह कसकर बंद कर लिया। पर पोमा जी मुंह कसकर बंद करके पड़े रहे। तब चूहे ने अपनी पूंछ पोमा जी के नाक में घुसेड़ दी। पोमा जी को जोर की छींक आई। मुंदरी बाहर आके गिर गई। पोमा जी उठकर हंसने लगे। तीनों जानवर भी नाचने लगे। पोमा जी एक दिन जानवरों से बोले, तुमको हमारे युवराज के लिए एक काम करना होगा। तुमने एक जरूरी मुद्रिका जो युवराज से किसी ने धोखे से छीन ली है वापस लाना होगा। तीनों ने हामी भरी। अगले दिन पोमा जी युवराज से मिले। उसने उसे कहा कि अपने एक घोड़सवार को हमारे 3 जानवरों के साथ भेजो। ये तीनों वजीर से मुंदरी छीन कर ले आएंगे। विजय ने उसी घोड़सवार के घोड़े पर तीनों सैनिकों को उसके पीछे बिठा दिया। घोड़सवार उन्हें लेकर अपने उसी साथी गुप्तचर के पास छोड़ आया। रात को जहां वजीर सोता था, तीनों जानवरों को उसके कमरे के बाहर छोड़ दिया। कुत्ता बाहर ही बैठा रहा। बिल्ली उसकी चारपाई के नीचे छुप कर बैठ गई। चूहा चुपके से चारपाई के ऊपर चढ़ गया। उसने चुपके से वजीर की मूंछें कुतर दी, फिर अपनी पूंछ उसकी नाक में घुसेड़ दी। उसको जोरदार छींक आ गई। मुद्रिका निकलकर बाहर आ गई। बिल्ली ने उठा ली। वजीर जग गया था पर तब तक जानवर निकल चुके थे। वो पैदल ही अपने राज्य की ओर चल दिए। मुंदरी बिल्ली के मुंह में ही थी। चूहा कुत्ते की पीठ पर सवार हो गया था। आगे नदी आ गई। कुत्ते ने बिल्ली को कहा कि उसकी पीठ पर सवार हो जाए, पर बिल्ली नहीं मानी। कुत्ते ने तैर कर नदी पार की। चूहा और कुत्ता दूसरे किनारे पर बिल्ली का इंतजार करने लगे। बिल्ली धीरे धीरे आ रही थी। मुद्रिका उसके मुंह में ही थी। एक तेज तार आई और बिल्ली गोते खाने लगी। कुत्ते ने झट छलांग लगा दी और बिल्ली को निकाल लाया, पर मुद्रिका उसके मुंह से निकलकर नदी में गिर गई थी। कुत्ते ने उन दोनों को नज़दीकी वृक्ष के नीचे रुकने को कहा। वहाँ पर कुछ बछेरे मछलियाँ पकड़ने के लिए आए। उन्होंने जाल फेंका। एक मछली जाल में फंस गई थी। बछेरे ने जाल में से मछली निकालकर एक और रख दी। कुत्ते ने आँख के फोर में मछली उठाई और भाग गया। मछुआरे ने सोचा, कोई बात नहीं, बेचारा भूखा होगा। थोड़ी दूर जाकर कुत्ते ने मछली को काटा। मुद्रिका उसके पेट में ही थी।
उसने मुद्रिका निकालकर एक और रख दी। इतने में उसके दोनों दोस्त भी वहां आ गए थे। मुंदरी देखकर वो बहुत खुश हुए। तीनों ने मछली खाकर पेट भरा। कुत्ते ने मुंदरी अपने मुंह में रख ली। चूहा पहले की तरह कुत्ते की पीठ पर सवार हो गया। शाम तक तीनों राजमहल पहुंच गए थे। कुत्ते ने मुद्रिका विजय के पैरों में रख दी। कहानी का बाकी हिस्सा भाग 10 में। जय हिंद।